दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा 21/11/2025 की डेट में ये इन्फॉर्मेशन, ये नोटिस जो है वो जारी की गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस है। अगर हम बात करें टीआरई 1 को लेकर के, टीआरई 2 और टीआरई 3, अभी तक में शुरुआत में जब टीआरई 1 आया था तब जा कर के कहीं ये चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन अभी बहुत दिनों के बाद ऐसी नोटिस जो है वो देखने को मिल रही है, और उसमें जिस तरीके से नोटिस है उसमें वो क्या कुछ है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। टीआरई 1, 2, 3 किसी भी अगर बैच से अगर आप ऐसे में हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे तो प्रेषक में आप देखेंगे सज्जन आर, भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी। यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें टीआरई 1, 2, 3 अंतर्गत नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत विद्यालय अध्यापक के निर्धारित अर्हता की जांच की अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराने के संबंध में आपको हम बता दें कि उनकी जो एलिजिबिलिटी थी उसकी अभी की स्थिति क्या है, उसका डेटा यहाँ पर इन्होंने मांगा हुआ है। और आप देखेंगे महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकनीय है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं शर्त नियमावली 2023 यथा संशोधित के नियम 9 में प्रमाण पत्रों की जांच हेतु प्रावधान उल्लिखित है। इस नियम में प्रावधानित है कि यहाँ पर आगे बोला है इन्होंने, ये नियुक्ति प्राधिकार का यह दायित्व होगा। मैं यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो अभी मैं पढ़ रहा हूँ कि वह नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व शैक्षणिक, प्राशैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्रों सहित अन्य प्रमाण पत्रों की यथा आवश्यक जांच करा लेंगे। परंतु कार्यहित में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जा सकता है। आगे कहते हैं विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जा सकता है। यहाँ पर ये कहा गया कि कार्यहित में आप औपबंधिक नियुक्ति पत्र तो दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर पूरी चीज़ों की जांच जो है वो होनी चाहिए समय। आगे यहाँ पर सेकंड में बोला हुआ है, प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में दी गई राशि की वसूली बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के प्रावधानों के तहत करते हुए अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे यहाँ पर लिखते हैं, प्रशैक्षणिक योग्यता और योग्यता प्रमाण पत्र जो भी हैं, अनुभव संबंधी अर्हता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित संबंधित चरण के विज्ञापनों यथा संबंधी जो विज्ञापन कौन कौन से हैं उनकी संख्या लिखी हुई है, में अंकित किया हुआ है। और ये जो है इन्होंने बोला है कि हमें 1 महीने के अंदर जितना भी प्रपत्र है उसे उपलब्ध कराएं। आप समझ रहे हैं, आपको भी इस बात की बहुत अच्छे से जानकारी होगी कि कई सारे अभी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके, जब हम शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की बात करते हैं वह पूरे नहीं हैं। खासकर जब हम बात करें सीटेट में मार्क्स को लेकर के तो 82 मार्क्स, यहाँ पर अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं उन्हें 90 नंबर ही लेकर के आने हैं। मेल फीमेल की चर्चा नहीं है, जनरल कैंडिडेट हैं आप, यहाँ पर 90 नंबर आपको लेकर के आने हैं। इसके संबंध में नोटिस भी कई बार जारी हुई है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जब हम 10+2 की बात करते हैं, जो कंप्यूटर की वैकेंसी होती है, टीआरई 1 में इतनी नियुक्तियां हुई हैं कि एस्टेट परीक्षा उन्होंने बाद में पास की और उन्होंने नौकरी पहले ले ली। वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो फंसने वाले हैं, कई सारे हैं। जब हम बात करते हैं आपके, उन्होंने आवास संबंधी प्रमाण पत्र जो बनाए, जो फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनाया, उसकी संबंध में भी जांच होगी। तो आप समझ सकते हैं इन्होंने उसके तहत कानूनी कार्रवाई करने की भी बात की है। पूरे जो आपको मद है, जो राशि है, वो भी वापस लेने की बात की है और नौकरी ख़त्म करने की भी बात की हुई है। कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी संशय है, आपके जानने वाला है जो भी है, एक बार कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि क्या ऐसे में कोई है जो शामिल है, जो इसमें अ, जो कंडीशंस दी हुई हैं उनको पूरा नहीं कर रहा है, अर्हता को पूरा नहीं कर रहा है। हम यहाँ पर सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन सब में अगर आप में कमी है तो आप मान के चलिए कि यहाँ पर सरकार अब बहुत ही सख्त जो है वो रुख अपना रही है, विभाग बहुत ही सख्त रुख अपना रही है कि जो सही हैं उन्हीं को जॉब मिले। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, कोई भी आपका सवाल है तो।